बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे ये यूट्यूब व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से यानी कि ईबे का सेलर अकाउंट पाकिस्तान से कैसे क्रिएट करना है उसके ऊपर भी वीडियो हो जाए। तो ये वीडियो उसी सिलसिले में है और इस वीडियो को देखने से पहले या इसके फ़ौरन बाद आपने एडवांस टेक्निक्स टू अवॉइड ईबे सस्पेंशन, इसका लिंक इधर या इधर कहीं शो हो रहा होगा। तो आपने वो ज़रूर देख लेनी है और उसको आपने समझ लेना है। मतलब 26 या 28 मिनट्स की वीडियो है और है इंग्लिश में है एंड इट्स वेरी सिंपल इंग्लिश, तो आप उसे इंशाल्लाह आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो एडवांस टेक्निक्स टू अवॉइड ईबे सस्पेंशन ये आपने ज़रूर देख लेनी है। अच्छा, अभी ईबे का जब आपने सेलर अकाउंट क्रिएट करना है ताकि उसमें कोई सस्पेंशन ना हो और वो स्मूथली चलता रहे, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। ये सारे आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन चंद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो ये है कि जो सेलर अकाउंट है उससे पहले ऑब्वियस बात है आपने बायर अकाउंट बनाना है। आपने वैसे बायर और सेलर का जो इंटरफेस है वो एक है, बट आप जो बायर अकाउंट बनाना है उससे पहले आप सिर्फ सिंपल ईबे के ऊपर 3 दिन तक ebay.com पे आप 3 दिन तक डिफरेंट टाइप ऑफ सर्फिंग करते रहेंगे विदाउट साइनिंग अप योर इवन अ बायर अकाउंट, राइट। जिसका मतलब ये है कि जो वो मशीन, वो लैपटॉप, वो टैब, वो पीसी जिसके ऊपर आपने ईबे ऑपरेट करना है, आप उसके ऊपर 3 दिन के लिए ईबे पे सर्फिंग करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम इसको थोड़ा सा देख लें, इफ आई कम हियर एंड मैं आता हूँ यहाँ पे writeebay.com और ये ईबे आ गया। आपने फॉर 3 डेज फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं विंटर सूट्स, राइट, और कुछ भी आप लिखते हैं यहाँ पे और उसके जो भी रिजल्ट्स पर आते हैं उसे आपने ये खोला है और इसी तरीके से आपने खोल लिया आपने। तो ये 3 दिन तक आपने डिफरेंट टाइम्स में कोई आधे आधे घंटे के लिए आपने ये सर्फिंग वगैरह करनी है ताकि आपकी उस मशीन में एक एनफ हिस्ट्री एंड कुकीज़ वगैरह जनरेट हो जाएं, ठीक है। इसमें आप यानी कि जो सेलर्स हैं उनके ऊपर चले गए, उसके ऊपर भी किया, क्लिक किया, और इसके अलावा यानी कि आपने मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, आपने आपने जो इमेजेस हैं उनको देखा, ठीक है। इसके अलावा इन चीज़ों को आपने रीड किया, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आपने क्लिक किया, किसी एक आधे सेलर को आपने सेव भी कर लिया आपने, राइट। तो इस तरह की आपने एक्टिविटीज़ करनी है फॉर 3 डेज। जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप फिर अपना ईबे का बायर अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ईबे का बायर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे रजिस्टर का बटन है, लिंक है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया और जैसे ही आपके सामने खुलता तो आप इसमें यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, आप चूंकि कहते हैं न्यू स्टार्टर हैं आप, तो आप ने अगर कोई LLC या LTD या पाकिस्तान में SCCP से कोई प्राइवेट लिमिटेड या एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर आपने ऐसा कोई अभी लीगल अपनी फॉर्म नहीं की हुई, तो बेहतर आपके पर्सनल अकाउंट से ही आप जाएं और उसके बाद आपने अगर सेपरेट बिजनेस अकाउंट बनाना हो तो आप कर सकते हैं। बिजनेस अकाउंट के लिए यानी कि जो ऑप्शंस हैं, यू आर अ बिजनेस, यू आर अ नॉन प्रॉफिट, यू रेगुलरली सेल अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स, यानी कि आप प्रॉपरली बिजनेस करते हो, ठीक है। तो हम अभी पर्सनल अकाउंट को ही करते हैं। मैं आपको सिर्फ बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। बिजनेस नेम, बिजनेस ईमेल, पासवर्ड और उसके बाद ये जो सारी इसकी कंट्री वगैरह आप देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो कासिम kasim.sana@gmail, पासवर्ड वगैरह। तो जब मैं ये यहाँ पे पासवर्ड वगैरह देता हूँ मैं, और उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं अभी यहाँ पे पॉज करता हूँ और जो नेक्स्ट स्टेप 3 आती है वो मैं भी आपसे दोबारा शेयर करता हूँ।
अच्छा जी, जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसमें सब उसने आपसे बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन मांगता है आपसे, तो उसके बाद ये आपका बायर अकाउंट क्रिएट हो गया। लेकिन अभी आप इसके ऊपर कुछ बाय तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इसके साथ पेमेंट मेथड अटैच नहीं करते, यानी कि जहाँ से ईबे ने आपसे पैसे लेने हैं उसको हम चार्ज मेथड भी बोलते हैं, ईबे उसको पेमेंट मेथड बोलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जाके इस चीज़ को बाय करना है, इट्स $35, राइट, मैंने इसे कहा कि जी बाय इट नाउ। ये ज़हन में रखना है आपने कि आपने पहले 3 दिन एक्टिविटी कर ली हुई है, उसके बाद आप इस तरह की ये वाली चीज़ करेंगे। तो उसके बाद कमिट टू बाय, इसने इस सेलर ने कहते हैं कोई शिपिंग पाकिस्तान तक की कोई नहीं की हुई। मैं जस्ट वैसे आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, कमिट टू बाय। इस वजह से सैलर ने पाकिस्तान के लिए कोई अपनी पॉलिसी वर्क नहीं की हुई। खैर, ये आपको दिखाने का जो पर्पस है बेसिकली वो ये था कि अगर अभी आपने कोई कार्ड और इस तरह की अगर कोई चीज़ अटैच नहीं की हुई तो ये आपको क्या मैसेज देगा। बहरहाल हम आ जाते हैं अभी अकाउंट सेटिंग में, और अकाउंट सेटिंग में आकर आप जब इसमें आते हैं तो उसके बाद आप पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आके आप क्लिक करके मज़ीद आप अपनी इंफॉर्मेशन लोड करेंगे, राइट। उसकी रीज़न ये है कि आपने अपना ईमेल आईडी, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाई करवानी है, जो कि मैंने पहले से वेरीफाई कर ली हैं। अच्छा, ये ना ईबे समटाइम्स इस तरीके से ये करता होता है, ये बल्कि अच्छा हुआ कि हमारे इस वाले सेशन के दौरान ही ये वाले इशू सामने है। वी रैन इनटू प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो इससे आपने मतलब इजी रहना है, ऐसा जिसका कोई इशू नहीं होता। ईबे समटाइम्स समटाइम्स ऐसे कर देता होता है, राइट। और ये देखें आपके सामने से 2 ट्राइज हो चुकी हैं, अगेन डू इट, राइट। ये भी आपके सामने लॉगिन हो गया दोबारा, क्योंकि जब आप अपने अकाउंट सेटिंग के अंदर जाते होते हैं तो समटाइम्स ईबे आपसे दोबारा पासवर्ड मांग लेता होता है। अच्छा जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैंने किया क्लिक किया, ये दोबारा मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। इट मीन्स के ईबे इज फीलिंग के समथिंग फिशी। लो, हम आगे अभी इस वक्त ना कहते यूजर नेम बाय पीसफुली, और दिस इज एन इंडिविजुअल अकाउंट, ईमेल नंबर आ गया, ठीक हो गया। और अब इसमें ये इन्फॉर्मेशन सारी आपके सामने आ गई, ये आपने देख लिया अभी। और इसमें कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर और ये सब चीज़ें आ गई हुई हैं। अच्छा, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने लोड कर देनी है एड्रेसेस में, आपने जाके आपने कहते हैं एड्रेसेस वगैरह लिख देने हैं आपने। तो ये आ गया आपकी कहते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद आपने क्या कहते हैं अपनी आपने फिर पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है आपने अपनी, ठीक है। पेपल अकाउंट अब नहीं चल रहा, ईबे ने कहते हैं पेपल अकाउंट से आपकी जो पेमेंट्स पर हैं वो फिलहाल कहते हैं स्टॉप कर दी हुई है। लेकिन अगर मैं इसके पर क्लिक करूं तो लेट्स सी कि ये आगे हमें क्या कहता है, द एबिलिटी टू लिंक अ पेपल अकाउंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, हाउएवर एनी प्रीवियसली लिंक्ड अकाउंट रिमेन्स एक्टिव, राइट। तो हम फिर पेमेंट्स में ही आ जाते हैं, वी क्लिक ऑन पेमेंट्स, और पेमेंट्स में हम आके ये मैंने अपना यानी कि कार्ड अटैच किया हुआ है। आप यहाँ पे आके ऐड पेमेंट ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। अगर आपकी कोई भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन एडेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला प्लस साइन आपको इस जगह पे आ रहा होता है, आप क्लिक करते हैं और उसके बाद आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड अटैच कर देंगे। बेहतरीन ये है कि आपके पास अगर मिज़ान बैंक का अकाउंट है, क्योंकि नॉर्मली मिज़ान बैंक का डेबिट कार्ड जो है वो कोई ज़्यादा तंग नहीं करता, अल्फला भी ठीक है, और इसके अलावा यूबीएल के बारे में भी अच्छे फीडबैक्स ही सुने हुए। बाकी आप अपने अपने बैंक्स को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि जब भी आपने कार्ड अटैच करना है तो उससे पहले आपने अपनी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके उसको इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए एक्टिव करवा लेना है, यानी कि ई कॉमर्स पेमेंट्स के लिए एक्टिव करवा लेना है आपने, राइट। क्योंकि जैसे आपका ये कार्ड अटैच होता है तो एक माइक्रो ट्रांजैक्शन ईबी करके देखता है, ठीक हो गया। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे भी सेलिंग के ऊपर बिल्कुल कहते हैं क्लिक नहीं कर देना, बिल्कुल भी नहीं करना, भूल के भी अभी नहीं करना, आपने बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी।
अब आपने करना ये है कि अब आप आकर, यानी कि जब आप आपने अपना बायर अकाउंट बना लिया, इसके बाद अब आप डिफरेंट प्रोडक्ट को इसके ऊपर कहते हैं सर्च करेंगे कोई 2-3 दिन के लिए, और उसके बाद आप फिर अपना पहला आइटम बाय करेंगे। अगर तो आपका कोई जानने वाला, यानी कि कोई यूएस के अंदर रहता है, राइट, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपने उनके लिए कुछ प्रोडक्ट वगैरह बाय करके भेज दें। अगर आपने उन्हें कहते हैं गिफ्ट करना है, आपने करना बेसिकली ये होगा कि 7 या इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस में 50 या इससे ज़्यादा डॉलर्स की बाइंग आपने करनी है 14 या इससे ज़्यादा डेज में। ठीक हो गया। और इसमें यह है कि आपने अगर तो आपके उस यानी कि टारगेट कंट्री में है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है या यूएस है, अगर तो आप उसमें वहाँ पे अगर आपका कोई जानने वाला मौजूद है, तो आप उसे गिफ्टिंग कर सकते हैं, या उससे आप पूछ सकते हैं कि यार मैंने कोई $50 की चीज़ें ना मैंने तुम्हें नेक्स्ट 14 डेज़ के अंदर भेजूंगा, तो तुम्हारी अगर कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो तुम मुझे बता दो, तो तुम मुझे वो $50 बाद में वापस भेज देना, राइट। आप ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप ऐसे वर्चुअल आइटम्स कि जो ईमेल में या किसी लिंक के थ्रू आपके पास आ जाए। फॉर एग्जांपल लाइक वी गो टू ईबे टेम्पलेट्स, ये जो हमारे कहते हैं टेम्पलेट्स हैं, इन्हें कहते हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईबे टेम्पलेट रिस्पॉन्सिव प्रोफेशनल लिस्टिंग डिज़ाइन $2.99, या आपके ईमेल में आ जाएगा $0.99, राइट। उसके बाद कहते हैं ये तो खैर एक पूरा थीम है $39.99, और इसी तरीके से आप जो डिफरेंट कहते हैं सॉफ्टवेयर कीज़ हैं, या कहते हैं विंडोज़ की कीज़ हैं, चाहे आपने यूज़ करनी है या नहीं करनी, आप कर ये रहे हैं कि आप ऑर्डर कर रहे हैं ताकि वो सॉफ्ट जो चीज़ है वो आपके पास आ जाए। ठीक हो गया। विंडोज़ 10 या इस तरीके से जो भी आपने करके तो आपने चीज़ें मंगवा लेनी है। या इसके अलावा अगर आपने कोई वर्चुअल बुक्स हैं वो भी कहते हैं आप यहाँ से आके बाय कर सकते हैं। डिजिटल बुक्स भी बोलते हैं हम उसे, वर्चुअल बुक्स भी हम उसे बोलते हैं, सॉफ्ट बुक्स भी हम उसे बोलते हैं उसे। ठीक हो गया। अच्छा, जब आपकी ये वाली बाइंग हो जाएगी तो उस बाइंग के बाद ये 14 डेज और ये जो सारी चीज़ें ये आपको मैंने बताई हैं, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि जब आपने इसको सर अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो अभी इस वक्त मैंने एक अपनी डिटेल्स के ऊपर एक यानी कि न्यू बायर अकाउंट क्रिएट किया है, उसके ऊपर कहते हैं कुछ बाइंग वगैरह मैं भी कर लेता हूँ इंशाल्लाह। और अब आपने मुझे ये बताना है कि क्या आपको जो ईबे का सेलर अकाउंट की ऐसे जो कन्वर्जन है क्या उसके लिए भी कहते हैं वीडियो रिक्वायर्ड है। और अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी कहते हैं मैं एक लाइव वीडियो कर लूँ, तो कमेंट्स के अंदर कहते हैं मुझे बता दें। ऑब्वियसली अब मुझे भी कहते हैं कि टाइम स्पेंड करना होगा 14 डेज़ वाला, लेकिन चूँ मैंने कुछ टाइम कहते हैं इस अकाउंट के ऊपर पहले से स्पेंड किया हुआ है। ठीक हो गया। अब है ये कि अगर आप चाह रहे हैं तो फिर कहते हैं मुझे कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह फिर इसकी एक रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर कर लूँगा। अच्छा, अब जहन में जो आपने चीज़ रखनी है वो ये है कि ना, ईबे इज़ योर मल्टी नेशनल शॉप वाइल सिटिंग इन योर सिटी इन सियालकोट, समड़याल, इन कराची, मुल्तान, लाहौर, कश्मीर, राइट, वाइल सिटिंग इन द क्वेटा, ज़ियारत, सिद्दी, बलूचिस्तान, कहीं पे भी, तो आप पूरी दुनिया में सेल्स कर सकते हैं आप, राइट। आप कहते हैं पाकिस्तानी जेम स्टोन्स को आप सेल कर सकते हैं, पाकिस्तानी जेम स्टोन स्पेसिमेन को आप सेल कर सकते हैं, आपसे बहुत सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, लेदर की प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसे आप सेल कर सकते हैं आप। और ऑब्वियसली जब आपकी ज़रा अकाउंट की हेल्थ बन जाएगी पाकिस्तानी अकाउंट की, तो तब फिर आप यूएस वगैरह के अंदर और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर आप अपनी ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, और ऐसे आइटम्स को भी सेल कर सकते हैं जो वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक हो गया। यूके का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि यूके में ज़रा वीएटी के थोड़े से इश्यूज हैं। उसमें मैं एक मोटी सी बात बता देता हूँ कि अगर आपकी इन्वेंट्री यूके में नहीं पड़ी हुई तो फिर आप बगैर वीएटी के एज ऑफ नाउ बगैर वीएटी के आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेंट्री वहीं से ही शिप कर रहे हैं विद इन यूके, तो फिर आपको वीएटी रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होगा। लेट्स सी कि नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे आप लोगों के कितने कमेंट्स रिसीव होते, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे वो वीडियो कितनी जल्दी करनी है, क्योंकि आगे कोई नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए मैं स्केड्यूल भी कहते हैं बहुत ज़्यादा बिजी है। बट आई विल ट्राई फॉर यू, एंड लेट्स सी कि आप लोग मेरे ऊपर कितना प्रेशर डालते हैं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको रूहानी, ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।